नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल पर। आजकल जो ज्यादातर ट्यूटोरियल हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। 5 मिनट में सिनेमेटिक लुक, एक क्लिक में प्रो इफेक्ट, ये सीक्रेट टूल जान लो। सच कहें तो ये एजुकेशन नहीं, डोपामाइन शॉट्स हैं। स्टूडेंट को लगता है मैं सीख रहा हूँ, लेकिन असल में वह सिर्फ प्रीसेट चला रहा होता है। हम अपने ट्यूटोरियल में जो सिखा रहे हैं वो कोई ट्रिक नहीं है, वो है रियल स्किल ट्रांसफर। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने यह जाना फोटोशॉप 2027 में क्या क्या नए फीचर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा हमने डिटेल में मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, सिलेक्शन टूल और फेदर के कॉन्सेप्ट को समझा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने पिछले वीडियो को वहीं पर समाप्त कर दिया था। इस वीडियो में हम फोटोशॉप के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट सिलेक्शन को आगे पढ़ने वाले हैं। इस एपिसोड में आप सीखेंगे सिलेक्शन टूल के ऑप्शन बार में मौजूद हर छोटे बड़े बटन का असली मतलब, न्यू, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट सिलेक्शन को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लासो टूल फैमिली, लासो, पॉलीगन लासो, मैग्नेटिक लासो और सिलेक्शन ब्रश टूल का सही यूज केस। मैग्नेटिक लासो के ऑप्शन जैसे कि विड्थ, कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी कब और कैसे काम आते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे पूरे इंसान या उसके पार्ट को इंटेलिजेंटली पहचानता है। सेलेक्ट प्यूपल, रिफ्रेश, शो ऑल ऑब्जेक्ट, गियर सेटिंग, सेलेक्ट एंड मास्क का सही रोल क्या है। यह वीडियो आपको कोई रेडीमेड इफेक्ट नहीं सिखाएगा, बल्कि वो समझाएगा जिससे आगे चलकर इस तरह के इफेक्ट खुद कंट्रोल के साथ बना पाएंगे। अगर आप फोटोशॉप को सिर्फ चलाना नहीं समझना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो में सिलेक्शन टूल में इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल रह गए थे, तो इस चैप्टर में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलिप्टिकल मार्किंग टूल को देखते हैं और समझते हैं यह कैसे काम करता है। इलिप्टिकल मार्किंग टूल एक्टिव कीजिए और कैनवस पर किसी भी एरिया पर सिलेक्शन बनाइए। आप देख रहे हैं इलिप्टिकल शेप में एक सिलेक्शन बन गया है। अब मैं कंट्रोल डी दबाकर इस सिलेक्शन को कैंसिल कर देता हूं। यदि आप एक एक्यूरेट सर्कल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ बटन को होल्ड रखते हुए सिलेक्शन बनाइए। आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन एकदम परफेक्ट सर्कुलर बना है। इस सिलेक्शन को भी कंट्रोल डी से कैंसिल कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं सर्कल का सेंटर वहीं हो जहां आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया है, तो सिर्फ प्लस ऑल्ट दबाकर सिलेक्शन बनाइए। इस तरह सिलेक्शन का सेंटर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर रहेगा जहां से आपने सिलेक्शन ड्रॉ करना शुरू किया था। अब टूल बार में इलिप्टिकल मार्की टूल के बाद जो दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, इनका काम क्या होता है। सिंगल पिक्सल की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना। सिंगल रो मार्की टूल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पिक्सल की पूरी लाइन को सिलेक्ट करता है। सिंगल कॉलम मार्की टूल वर्टिकल डायरेक्शन में एक पिक्सल की पूरी लाइन को सिलेक्ट करता है। अगर इमेज में कहीं कोई लाइन है जो सिर्फ सिंगल पिक्सल की है, तो आप उस एरिया को जूम करके पूरी लाइन को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो उस लाइन को डिलीट कर सकते हैं या उसमें कोई मॉडिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन बार में ये वाला जो सेक्शन है यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले से ठीक से समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद यदि यह वाला ऑप्शन एक्टिव है, इसे कहते हैं न्यू सिलेक्शन। आप अपने कैनवस पर जितनी भी बार सिलेक्शन बनाओगे, यह हर बार पुराने सिलेक्शन को डिलीट करके नया सिलेक्शन बनाता है। इससे अगला ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। यह पुराने सिलेक्शन के साथ नए सिलेक्शन को जोड़ता जाता है। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यह पुराने सिलेक्शन से नए सिलेक्शन एरिया को माइनस कर देता है। इसके बाद जो ऑप्शन है इसे कहते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। यह पुराने सिलेक्शन एरिया और नए सिलेक्शन एरिया के बीच का जो ओवरलैप एरिया होता है उसे छोड़कर बाकी सभी सिलेक्शन एरिया को डिलीट कर देता है। अब आते हैं लासो टूल पर। लासो टूल पर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखें, टूल फैमिली बाहर आ जाएगी। इसमें यह वाला जो टूल है वह है लासो टूल। इससे हम फ्री हैंड सिलेक्शन बनाते हैं। मतलब आप माउस का लेफ्ट बटन दबाकर जहां भी माउस घुमाएंगे यह उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। यह सिलेक्शन पूरी तरह से आपके हाथ के मूवमेंट पर निर्भर करता है। जितनी एक्यूरेसी के साथ आप माउस को घुमाएंगे उतनी एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन बनेगी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन पूरा हो गया, लेकिन सिलेक्शन एरिया से कुछ हिस्सा माइनस करना है,
तो आप ऑल्ट की दबाकर और माउस के लेफ्ट क्लिक से उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपको माइनस करना है। अगर आपको कोई एरिया ऐड करना है तो शिफ्ट की के साथ उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपको ऐड करना है। अब मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को कैंसिल कर देता हूँ। लासर टूल से सिलेक्शन बनाते समय अगर आप ऑल्ट की दबाकर होल्ड रखते हैं और माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर देते हैं तो लासर टूल पॉलीगन लासर टूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन बार में देखते हैं। ऑप्शन बार में फेदर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बगल में जो ऑप्शन है वह है एंटी एलियास। एंटी एलियास सिलेक्शन के किनारों को स्मूथ बनाता है। यह पिक्सल को स्टेप की जगह सॉफ्ट ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करता है, जिससे कट आउट ज्यादा नेचुरल दिखाई देता है। इसलिए इसे हमेशा ऑन रखना चाहिए। इसके बगल में सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन होता है। यह ऑप्शन तभी एक्टिव होता है जब आपने कोई सिलेक्शन बनाई हो। सेलेक्ट एंड मास्क एक एडवांस रिफाइनमेंट टूल है जो सिलेक्शन को मास लॉजिक के आधार पर सुधारता है। यह टूल तभी प्रभावी होता है जब सिलेक्शन की फाउंडेशन सही हो। इसलिए इसे हम अभी कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हैं और प्रैक्टिकल मास्टरी के लिए अलग सिलेक्शन विस्तार से देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं पॉलीगन लासो टूल की। यह एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। आप जहां क्लिक करेंगे वहीं पर एक पॉइंट या कॉर्नर जनरेट हो जाता है। इस टूल का यूज ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है जिनके किनारे स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे बिल्डिंग, बुक, बॉक्स आदि। अगर कोई गलत क्लिक हो जाए तो उसे बैक स्पेस से रिमूव भी कर सकते हैं। यह टूल सिंपल और प्रेडिक्टेबल है, इसलिए बिगिनर इसे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लासो टूल की। मैग्नेटिक लासो टूल स्मार्ट तरीके से काम करता है। आप बस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर के पास माउस ले जाइए या खुद एज डिटेक्ट करके पॉइंट लगा देता है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। यह वाला जो पोर्शन है यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रास्ट है। इसके मुकाबले यहाँ बालों के पास कंट्रास्ट बहुत कम है। हाई कंट्रास्ट इमेज में यह टूल बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन लो कंट्रास्ट इमेज में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। फिर भी कई बार आपको तेज और साफ सिलेक्शन देता है। इस इमेज का हम मैग्नेटिक लासो टूल से सिलेक्शन बनाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शन बार में इससे संबंधित ऑप्शन है उनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन नजर आ रहा है वह यह दिखाता है कि लासो टूल फैमिली में से कौन सा टूल अभी एक्टिव है। इसके बाद सिलेक्शन के अलग अलग ऑप्शन है। इनकी चर्चा हम विस्तार से पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद आता है फेदर और एंटी अलाइज का ऑप्शन। इसके बारे में भी हम पहले विस्तार से बात कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है विड्थ। इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका काम यह तय करना है कि मैग्नेटिक लासो टूल कितनी चौड़ाई में एज ढूंढेगा। 5 से 10 पिक्सल शार्प एज, 10 से 20 पिक्सल मीडियम एज, और 20 से ज्यादा सॉफ्ट या ब्लरी एज। इसलिए जिस इमेज का सिलेक्शन बनाना है उस इमेज के बैकग्राउंड के साथ कंट्रास्ट कैसा है उसी हिसाब से हमें विड्थ के पिक्सल को सेट करना चाहिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंट्रास्ट। इसका काम यह तय करना है कि एज पहचानने के लिए कितना कंट्रास्ट चाहिए। लो कंट्रास्ट इमेज मतलब कि 5 से 15%। अगर हाई कंट्रास्ट इमेज है तो 20 से 40%। अगर सिलेक्शन भटक रहा है तो कंट्रास्ट बढ़ाइए। अगर टूल एज नहीं पकड़ रहा है तो कंट्रास्ट घटाइए। इसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी 57। इसका काम क्या है? इसका काम यह तय करना है कि ऑटोमेटिकली कितने एंकर पॉइंट डाले जाएंगे। लो वैल्यू कम पॉइंट्स स्मूथ से, हाई वैल्यू ज्यादा पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स से। एक रूल याद रखिए, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज होगी मतलब जितनी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी शेप होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आप हाथ या चेहरे का सिलेक्शन बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 57 एक अच्छी वैल्यू है। अब इससे अगला ऑप्शन देखते हैं। यह जो टारगेट के सेंटर में एक तीर लगा हुआ नजर आ रहा है ना, यह ग्राफिक टैबलेट डिजिटल पेन का ऑप्शन है। यह पेन की प्रेशर सेंसिटिविटी कंट्रोल इनेबल करता है। मतलब हल्के दबाव से हल्की लाइन बनेगी और ज्यादा दबाव से मोटी और डार्क लाइन बनती है। यह ऑप्शन माउस यूजर पे इरेलेवेंट है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और लास्ट में आता है सिलेक्शन एंड मास्क। यहाँ से आप एज रिफाइन करते हैं, हेयर क्लीन करते हैं, फेदर स्मूथ और कंट्रास्ट एडजस्ट करते हैं, मैग्नेटिक लॉस और रफ सिलेक्शन देता है। परफेक्शन सिलेक्शन एंड मास्क में ही आती है। अब एक बार मैग्नेटिक टूल को इस इमेज पर यूज करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है।
अब बात करते हैं ब्रश लासो टूल की, जो लासो फैमिली का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप सिलेक्शन ब्रश टूल से पेंट करते हैं तो फोटोशॉप तुरंत मार्चिंग एंड नहीं दिखाता। उस समय आपको एक पिंक मेजेंटा ओवरले दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिलेक्शन नहीं बन रहा। यह फोटोशॉप का एडिट मोड होता है, जहां आप अभी सिलेक्शन को शेप दे रहे होते हैं। जैसे ही आप किसी दूसरे सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं, फोटोशॉप उस पेंटेड एरिया को फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और तब आपको मार्चिंग एंड भी दिखाई देने लगती है। ध्यान रहे, टूल सिलेक्शन ही बनाता है, मास्क नहीं। मास्क तभी बनता है जब आप सिलेक्शन को लेयर मास्क में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे ही ब्रश टूल से सिलेक्शन पूरा हो जाए, अगर आप कंट्रोल जे दबा देते हैं तो सिलेक्शन एरिया एक नई लेयर पर कॉपी हो जाता है। नीचे वाली ओरिजिनल इमेज को हाइड करने के बाद आप इसे साफ देख सकते हैं। चलिए अब कंट्रोल जेड के माध्यम से अपनी पहली स्टेज पर आ जाते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि ब्रश टूल से सिलेक्टेड एरिया अभी भी सिलेक्ट है। अगर आप इस एरिया का मास्क बनाना चाहते हैं तो लेयर पैनल के नीचे ये वाला जो आइकन है, वह लेयर मास्क का आइकन है। इस आइकन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट एरिया को मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रश लासो टूल की सबसे बड़ी खासियत, ब्रश की तरह स्ट्रोक खींचकर सिलेक्शन बनाता है। साइज और हार्डनेस से पूरा कंट्रोल मिलता है। एज को स्मूथ किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स शेप पर बहुत प्रिसाइजली काम होता है। स्कल्पिंग जैसा फील देता है जेट ब्रश की तरह, लेकिन फोटोशॉप में। चलिए अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बेसिक वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले टूल बार से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल चुनिए। इस टूल में सिलेक्शन बनाने के दो मेथड मिलते हैं, रेक्टेंगल मोड और लासो मोड। रेक्टेंगल मोड में आप ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चौकोर या आयताकार बॉक्स बनाते हैं। लासो मोड में आप ऑब्जेक्ट के आसपास फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में फोटोशॉप उस एरिया के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके एक क्लीन सिलेक्शन बना देता है। रेक्टेंगल वर्सेस लासो, कब कौन सा मोड इस्तेमाल करें? रेक्टेंगल मोड बेहतर है जब ऑब्जेक्ट की शेप सिंपल हो, जैसे कि बोतल, मोबाइल फोन, बुक या प्रोडक्ट। लासो मोड तब ज्यादा यूजफुल होता है जब ऑब्जेक्ट की आउटलाइन इरेगुलर हो, जैसे बालों वाला ऑब्जेक्ट, कपड़े या कर्वी शेप। आप सिर्फ एरिया बताते हैं, ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट बाउंड्री फोटोशॉप खुद डिटेक्ट कर लेता है। ये कोई साधारण टूल नहीं है। चलिए अब इस टूल का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैं एक इमेज खोल लेता हूँ जिसमें एक बिल्ली का बच्चा हथेली पर रखा हुआ है। हमें केवल इस बिल्ली के बच्चे का सिलेक्शन बनाना है। इसके लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए। अब बिल्ली के बच्चों के चारों ओर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। फोटोशॉप इस रेक्टेंगल के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट पहचान कर अपने आप सिलेक्शन बना देगा। मान लीजिए सिलेक्शन में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। जिस एरिया में सिलेक्शन नहीं बना है उस एरिया को जूम कीजिए। स्पेस बार दबाकर इमेज को सेंटर में लाइए। अब ब्रश टूल को इस्तेमाल कीजिए। अगर सिलेक्शन में से एरिया हटाना है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को ऑन करें। ब्रश को उस एरिया के पास लाएं जहां सिलेक्शन हटाना है। ब्रश का करंट साइज आपको दिख जाएगा। इस केस में ब्रश का साइज छोटा है तो मैं इस साइज को 20 से बढ़ाकर 50 कर देता हूँ और उस एरिया को सिलेक्शन से माइनस कर देता हूँ। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि एरिया हटाने की बजाय आपको एरिया ऐड करना पड़े। ऐसे में सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड सिलेक्शन को ऑन करें और उस एरिया को सिलेक्शन में शामिल कर लें। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में सिर्फ यही खूबियां नहीं है। अब एक और इमेज देखते हैं जिसमें एक बच्चा दुकान पर नीचे बैठा हुआ है, सामान देख रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव होना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पूरे बच्चे का सिलेक्शन बनाना है तो आप रेक्टेंगल मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल नहीं दबाकर इस सिलेक्शन को कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ बच्चे की कैप, टी शर्ट या पैंट सेलेक्ट करनी है ताकि उसका कलर चेंज किया जा सके या उसको कोई अलग इफेक्ट डाल सके, तो आप माउस को सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाइए। फोटोशॉप का एआई उस ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है। मैं माउस को उस कैप के ऊपर ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कैप हाईलाइट हो गई है। अब क्लिक करते ही कैप सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह माउस को टी शर्ट के ऊपर ले जाइए, टी शर्ट हाईलाइट हो जाएगी। पैंट के साथ भी यही बिहेवियर होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं टी शर्ट का कलर लाइटन करके दिखाता हूँ।
माउस को टी शर्ट के ऊपर लाइए। जैसे ही फोटोशॉप इसे डिटेक्ट करे, क्लिक कर दीजिए, टी शर्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब कंट्रोल जे दबाकर टी शर्ट को एक नई लेयर पर कॉपी कर लीजिए। नई लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। अब मेन्यू बार में इमेज, एडजस्टमेंट, एक्सपोजर पर जाइए। एक्सपोजर का अमाउंट थोड़ा बढ़ाइए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब ऊपर वाली लेयर को ऑन ऑफ करके देखिए, टी शर्ट के कलर में फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इतना ही नहीं, इस टूल का एक और एडवांस बिहेवियर देखिए। ओरिजिनल इमेज को सिलेक्ट कीजिए। अब माउस को बच्चे के हाथों के पंजों पर ले जाइए। आप देख रहे हैं कि दोनों पंजे अलग होने के बावजूद भी फोटोशॉप ने उनको पहचान लिया। इसी तरह यह बाजुओं और पैरों की पिंडलियों को भी डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वे आपस में जुड़ी हुई ना हो। अब अगली इमेज देखते हैं। इस इमेज में टेबल पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव होना चाहिए और ऐड टू सिलेक्शन भी ऑन होना चाहिए। अब टेबल पर रखे हुए जिस ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट एक एक करके सिलेक्ट होते जाएंगे। अगर कोई एरिया छूट जाए तो ब्रश टूल का इस्तेमाल करें। ऐड टू सिलेक्शन ऑन रखें। ब्रैकेट की से ब्रश साइज एडजस्ट करें। उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जो छूट गया था। ब्रैकेट जो पी बटन के पास में जो ब्रैकेट बने हुए हैं उससे ब्रश का साइज जो है छोटा और बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। प्रैक्टिस के लिए गूगल इमेज पर ऐसी इमेज ढूंढिए जिसमें कई अलग अलग ऑब्जेक्ट हो। उन्हें डाउनलोड कीजिए और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल फोटोशॉप के सबसे इंपॉर्टेंट टूल में से एक है। इसलिए इसके ऑप्शन बार में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके बारे में विस्तार से बात कर लेना बिल्कुल सही अप्रोच है। सेलेक्ट पीपल के उल्टी तरफ जितने भी ऑप्शन है इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम सेलेक्ट पीपल से लेकर सेलेक्ट एंड मार्क्स तक जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट पीपल से ही स्टार्ट करते हैं। यह फोटोशॉप का एआई बेस्ड पीपल सिलेक्शन पैनल खोलता है। यहाँ आप पूरे व्यक्ति या उसके अलग अलग हिस्से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हेयर, फेस, हैंड, आर्म, क्लॉथ, शूज आदि। यह ऑप्शन खास तौर पर पोर्ट्रेट या ह्यूमन फोटो के लिए बनाया गया है। यह काम क्या करता है? यह इंसान को पहचान कर उसके अलग अलग पार्ट को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। इसके बाद रिफ्रेश का ऑप्शन है। काम करते समय हम कई बार सिलेक्शन बनाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इमेज में थोड़ा बदलाव करते हैं। ऐसे में फोटोशॉप एआई कभी कभी पुराने एनालिसिस के आधार पर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। रिफ्रेश ऑप्शन का इस्तेमाल फोटोशॉप को यह कहने के लिए किया जाता है कि यह इमेज को फिर से स्कैन करे और ऑब्जेक्ट को नए सिरे से पहचान ले। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है शो ऑल ऑब्जेक्ट। यह बटन तब इस्तेमाल किया जाता है जब इमेज में कई ऑब्जेक्ट हो और आपको पहले यह देखना हो कि फोटोशॉप किन किन ऑब्जेक्ट को पहचान पा रहा है। इसे ठीक से समझने के लिए मैं एक दूसरी इमेज खोल लेता हूँ। इस इमेज में आपको रोड, बाइक, साइकिल, आदमी, साइन बोर्ड, कपड़े जैसे कई ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि फोटोशॉप का एआई इनमें से किन ऑब्जेक्ट को पहचान पा रहा है, तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बटन की शॉर्टकट की है एन। कीबोर्ड से एन बटन दबाते ही फोटोशॉप उन सभी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देता है जिन्हें वह पहचान पा रहा है। यह ऑप्शन सिर्फ प्रीव्यू दिखाता है, सिलेक्शन नहीं बनाता, ताकि आप सही ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने का फैसला कर सकें। इसके बाद ये जो गियर जैसा बटन है यह ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन टूल की एआई स्कैनिंग सेटिंग से जुड़ा होता है। इसमें ऑब्जेक्ट फाइंडर ऑन करने पर फोटोशॉप माउस होवर करते ही ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करता है। ऑटो रिफ्रेश, इमेज में कोई बदलाव होते ही फोटोशॉप अपने आप नए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। मैनुअल रिफ्रेश, फोटोशॉप तभी डिटेक्ट करता है जब यूजर खुद रिफ्रेश करे। ओवरले ऑप्शन, कलर हाईलाइट का रंग, जैसे कि मेजेंटा। ओपेसिटी, ओवरले कितना ट्रांसपेरेंट होगा। आउटलाइन, ऑब्जेक्ट के चारों ओर आउटलाइन दिखे या नहीं। काम क्या करता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का विजुअल फीडबैक कंट्रोल करता है। मोड कितने प्रकार का? इसमें दो प्रकार के मोड होते हैं, एक रेक्टेंगल और एक लासो। रेक्टेंगल मोड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बॉक्स बनाकर सिलेक्शन एरिया बताने के लिए। लासो मोड ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए काम करता है। फोटोशॉप को यह बताता है कि ऑब्जेक्ट का अप्रोक्सीमेट एरिया कैसे डिफाइन किया जाए। सैंपल ऑल लेयर्स, सैंपल ऑल लेयर ऑन होने पर फोटोशॉप सभी विजिबल लेयर को दिखाता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। ऑफ होने पर फोटोशॉप सिर्फ करंट एक्टिव लेयर को दिखाता है।
काम क्या करता है? मल्टी लेयर डॉक्यूमेंट में एक्यूरेट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में मदद करता है। हार्ड एज, हार्ड एज ऑन होने पर सिलेक्शन की एज ज्यादा शार्प बनती है, ऑफ होने पर एज थोड़ी सॉफ्ट या नेचुरल रहती है। ये काम क्या करता है? सिलेक्शन की बाउंड्री को शार्प या स्मूथ बनाता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एक क्लिक में फोटोशॉप इमेज के मेन सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करता है। इसके दो मोड होते हैं, एक डिवाइस, दूसरा क्लाउड। डिवाइस सिलेक्शन आपके कंप्यूटर पे ही होता है। क्लाउड सिलेक्शन एडोब के सर्वर से होता है, आमतौर पर ज्यादातर एक्यूरेट होता है लेकिन इंटरनेट पर निर्भर है। ये काम क्या करता है? इमेज के प्राइमरी सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। सेलेक्ट एंड मास्क, यह सिलेक्शन को रिफाइन प्रीव्यू और आउटपुट देने के लिए एक एडवांस वर्क स्पेस खोलता है। यहीं से आप एज स्मूथ करते हैं, हेयर रिफाइन करते हैं, सिलेक्शन को मास्क में कन्वर्ट करते हैं। इसका असली काम क्या है? सिलेक्शन को फाइनल आउटपुट के लिए तैयार करना। इस तरह ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की ऑप्शन बार में मौजूद हर बटन का एक स्पेसिफिक रोल है। अभी हमने इन ऑप्शन का प्रैक्टिकल यूज नहीं किया है, बल्कि यह समझा है कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए होता है। दोस्तों, शायद अभी आपको लग रहा हो कि ये छोटे छोटे ऑप्शन ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, यही असली स्किल बनाती है। इफेक्ट हर कोई चला लेता है, लेकिन क्लीन सिलेक्शन, एक्यूरेट मास्किंग और प्रोफेशनल कंट्रोल इन्हीं बटन से आता है। आज जो चीजें बेसिक लग रही हैं, कल वही आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। इसलिए जल्दी नहीं, पहले सही सीखिए, फिर तेजी अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस आगे के टूल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हंसते खेलते रहिए। याद रखिए, जब आप अपनी स्किल बढ़ाते हैं तब आप देश को एक कदम आगे की ओर ले जाते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।